लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट इज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अस. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमंस. सो यहाँ पे हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. वी विल अंडरस्टैंड कि जो हमारा 9 मंथ्स का इन यूट्रस या 9 महीने का जो बच्चा मदर्स वूम या मदर्स यूट्रस में रहता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या होता है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अस, समथिंग दैट हैज हैपेंड विद अस and something which we are going to do. So very important aspect with respect to your syllabus, with respect to your general knowledge. एक जनरल नॉलेज आज भी मेंशन कर देता हूँ. वी डू नॉट स्टे इन आवर मदर स्टमक. बहुत गलत बात बोलते हैं कि मम्मी के पेट में 9 महीने थे. अगर मम्मी के पेट में 9 महीने थे तो डाइजेस्ट हो गए थे, है ना. कब का डाइजेस्ट करके मम्मी ने निकाल भी दिया रहता बाहर सुबह सुबह. सो वी डोंट स्टे इन मदर्स स्टमक, वी स्टे इन मदर्स यूट्रस, व्हाट वी कॉल एज वूम. तो यूट्रस वर्ड याद रखना. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पूरा एक डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में. वी विल सी दैट डायग्राम, बट बिफोर दैट let me tell you all one thing. We have got the male. If I am talking about male reproductive system, so the most important part of male reproductive system is testes. So testes is the most important part of male reproductive system. It is always present in pair, यानी कि एक सिंगल पेयर, यानी कि 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द मेल. अगर एक टेस्टिस को मैं ड्रॉ करता हूं, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, क्रॉस सेक्शन यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. सो अगर मैं उसके डायग्राम को देखता हूं साइंटिफिकली, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज द डिफरेंस. सबसे पहले जो लेयर रहेगा एक सेल का लेयर रहेगा, एंड दैट सेल्यूलर लेयर इज कॉल्ड एज germ cell. So the cellular layer which is present surrounding the testes, उस cells को हम क्या बोलते हैं, germ cells. अब याद आएगा तुम लोग ने, हमने बचपन में पढ़ा था, यानी कि माइटोसिस मियोसिस के टाइम पे, कि मियोसिस किधर होता है, germ cells में. So this is that germ cell. इसका बनाने का रीजन क्या है मैं बता देता हूं. तो ये जर्म सेल्स के ऊपर ही एक ट्यूब रहता है. देयर इज अ ट्यूब विच इज प्रेजेंट ओवर जर्म सेल. ये ट्यूब का नाम क्या होता है. सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अगेन लेट मी मेक दिस थिंग फॉर यू ऑल क्लियर कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना सिलेबस में रिक्वायर्ड है. वी डोंट हैव टू टेक अ डिग्री इन रिप्रोडक्शन. We have to understand our syllabus and we have to stick to that concept. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है. So let me explain you about that thing. So germ cells होता है, एक सेल होता है टेस्टिस में प्रेजेंट रहता है, और उसी के ऊपर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता क्या है और इसमें क्या होता है, तो मैं अगर बताऊं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होते हैं. यानी ये कौन से सेल्स है, दीज आर द सेल्स. ये जर्म सेल्स जो होता है वो मैच्योर होता है, बड़ा होता है, एंड फाइनली यही जर्म सेल्स जो है यही तो क्या बनाएगा, दिस विल ओनली फॉर्म द स्पर्म. यानी क्या हुआ, टेस्टिस के लाइनिंग पे जर्म सेल्स है, ये जर्म सेल्स मैच्योर हुआ है एंड दैट हैज फॉर्म द स्पर्म. कहां मैच्योरिटी आया है, इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. I hope we are clear with this initial structure. और एक बात बता दूं कि जर्म सेल्स है तो कौन सा डिवीजन होगा वहां पे, मियोसिस डिवीजन होएगा, बिकॉज मियोसिस occurs in germ cells. Let us follow what our textbook says. I hope you all have understood about the meiosis.
जो मैंने एक हमारा जो टेस्टिस था उसके अंदर जो मैंने तुम लोग को समझाया कि कैसे स्पर्म फॉर्म होता है, उतना समझ गया सबको? नाउ द स्पर्म वी नो क्लियरली इट इज गेटिंग फॉर्म्ड इनटू द टेस्टिस. So two testes are present on either side of the penis. अब ये जो sperm form हुआ है वो form testes में हुआ है and it has to come out through penis for the reproduction. तो यहां से यहां तक का रास्ता जो है we have to understand about that pathway. So we see the diagram first. अब इस जो डायग्राम जो है इसमें जो चीजें लेबल्ड है, सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इन योर नोटिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट टेस्टिस. सो टेस्टिस क्या है? दिस इज द स्पॉट वेयर द स्पर्म विल बी फॉर्म. टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होगा. देन हमारे पास कुछ है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस. So we have got the epididymis. टेस्टिस के ऊपर हेड के जैसा बनाया हुआ है ना, एपिडिडाइमिस. ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस. सो ये ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस. ऐसा ही एक छोटा सा ट्यूब इसके अंदर भी होता है इनसाइड द टेस्टिस. So we have got small circular channels like this. तो इसको मैं बोलता हूं रेटी टेस्टिस. यानी टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे चैनल्स है, दोज आर रेटी टेस्टिस. और उस रेटी टेस्टिस को ज्वाइन करता है एपिडिडाइमिस को. तो समझो क्या है कि छोटे छोटे जो है रेटी टेस्टिस होते हैं. स्पर्म रेटी टेस्टिस से किधर जाएगा? इनटू दी वास एफरेंस. सो अगर मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं तो ये वाला जो ट्यूब है दिस इज वास एफरेंस. सो रेटी टेस्टिस से गया वास एफरेंस में. वास एफरेंस से कहां पे जाएगा? एपिडिडाइमिस. सो वी आर ट्राइंग टू ट्रेस डाउन द पाथ. स्पर्म जो है कहां से मूव करेगा और कहां तक जाएगा, because at the end it has to come out from the penis either into the female genital tract because reproduction करना है from the sperm. So the sperm it came out from the reti testis to the vas efferents, epididymis, फिर कहाँ जाएगा? vas deferens में. So रास्ता हमारा चालू हो गया. रेटी टेस्टिस, vas efferents, epididymis, vas deferens. और फाइनली ये जो स्पॉट है दिस इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट. इसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट. ऐसा इसको नाम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे दो फ्लूइड मिक्स होता है. कौन से दो फ्लूइड है? एक जो स्पर्म आ रहा है और दूसरा ये जो ऊपर है ना, ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल. ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल. सो जैसे टेस्टिस से स्पर्म निकला था वैसे सेमिनल वेसिकल से भी फ्लूइड निकलेगा और वो स्पर्म को ज्वाइन करेगा. यानी यहां से स्पर्म निकला और आगे से इस फ्लूइड ने डिपॉजिट किया. नाउ देयर आर टू फ्लूइड्स, वन फ्रॉम द टेस्टिस एंड वन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल. करेक्ट? सो दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट जहां पे ये दोनों फ्लूइड मिक्स होंगे. देन दैट विल बी कमिंग टू दिस पार्ट. वो फ्लो करके कहां पे आएगा? इस ट्यूब में आएगा. इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट. नाम काफी इजी है, समझने का है कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट. डक्ट यानी कि ट्यूब, यूरिनो यानी कि यहां से यूरिन निकलता है. ये देख ऊपर ब्लैडर है, तो अगर ब्लैडर है तो यूरिन यहीं से निकल रहा है. ऑल्सो स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, यानी इसी डक्ट से स्पर्म भी आता है और यूरिन भी आता है. सो दैट इज वाई यूरिनोजेनिटल डक्ट.
अंडरस्टूड? अब देख क्या हो रहा है, तो यूरिनोजेनिटल डक्ट से ये जाएगा, पर खाली इतना ही नहीं, बीच में और एक ग्लैंड है जो उसको ज्वाइन कर रहा है. सो इफ यू सी, ये पान के पत्ते जैसा है, तो ये जो पान के पत्ते जैसा है इसको मैं बोलता हूं प्रोस्टेट ग्लैंड. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड. तो ये ग्लैंड है, तो ये भी तो कुछ सिक्रीट करेगा, यानी स्पर्म अकेला चला था, बीच में उसके फ्रेंड्स उसको मिलते जा रहे हैं. सो पहले सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड ने ज्वाइन किया, फिर प्रोस्टेट के फ्लूइड ने ज्वाइन किया. अब जैसे जैसे वो आगे जाएगा, तो ये भी तो एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. सो इसका मतलब अगर जो फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा है उसको मैं स्पर्म बोलूंगा, देन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज स्पर्म तो खाली टेस्टिस से निकला था, और भी फ्लूइड्स बीच में ज्वाइन हुए ना. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फ्लूइड्स which I will called as semen. So it is called as semen and not the sperm. It contains sperm, but it is actually semen. Why semen? Because it has got the fluid of testes, seminal vesicle, prostate gland and the Cowper's gland. So sperm निकला था टेस्टिस से, it has traveled all the way from the reti testis to vas efferens, epididymis, then vas deferens, then ejaculatory duct, urinogenital duct, penis. Same track दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. I hope you are clear with the pathway of semen. अब इसका मतलब सीमेन क्या हुआ? सीमेन is a mixture of fluid. Mixture of the fluid from the testes, from the seminal vesicle, prostate gland plus Cowper's gland. So this is one pathway which we wanted to trace down, and that is the way by which the semen comes out, what we misconceptually called as sperm. So this is the pathway. और मैं बता दूं कि ये जो ऊपर ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन आता है. एंड इफ यू वांट टू आस्क कि यूरिन कहां से आया, तो यहाँ पे ही ऊपर क्या था, किडनी था ना. सो द किडनी वाज प्रेजेंट ओवर हियर, यहीं पे किडनी होता है. सो इफ किडनी इज प्रेजेंट ओवर हियर, सो किडनी से यूरिन बन के कहां पे आएगा, ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर यूरिन कहां पे जाएगा, into this tract, and that is how the urine is also eliminated. And because urine and semen both are eliminated, so urinogenital duct. Are we clear with this diagram? Male reproductive system हमारा हो गया है. We have understood about this entire concept. जो हमको जरूरत है, कुछ glands के नाम, कुछ tubes के नाम, ये सब हमको दिया है. We have to understand. So this is one point which I wanted to make you all clear by this diagram. Now let us see the female reproductive system. Male reproductive system में एक और लाइन दिया हुआ था, that the testes are enclosed into the scrotum. Scrotum means the pouch into which the testes are present. So that is one part which we skipped. Now we are starting with the female reproductive system और FRS. एक मेजर डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल सिस्टम में, कि मेल सिस्टम इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मीन्स एब्डोमेन के बाहर है, इट इज अ पार्ट विच इज विजिबल, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एंटायरली इनटू द एब्डोमेन. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और MRS इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड FRS इज इंट्रा एब्डोमिनल. ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमको जो बुक ने दिया है ये है डायग्राम उसका. एक सेगमेंट खाली मैं एक साइड का उसका पहले बात करता हूं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एस्पेक्ट ऑफ दिस. सो दिस बैग इज कॉल्ड एज ओवरी. इस बैग को हम क्या बोलेंगे, ओवरी. एंड जैसे मेल में टेस्टिस होता है which produces gamete, that is sperm. फीमेल में ओवरी होता है which produces female gamete, that is ovum.
मेल में 2 टेस्टिस था तो फीमेल में 2 ओवरी रहेगा. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वजाइना. इसको हम बोलेंगे वजाइना और द एक्सटर्नल कोपुलेटरी ऑर्गन or the part which is visible from outside. So this vagina is the opening for female genital. फीमेल जेनाइटल है या फीमेल रिप्रोडक्शन का ओपनिंग कहां से है? वजाइना से. सो नाउ दिस वजाइना एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज सर्विक्स. सर्विक्स यानी कि एक जंक्शन. सर्विक्स मतलब एक जंक्शन. तो किसका जंक्शन है ये? वजाइना और यूट्रस का. तो मैंने अभी नाम बोला है तो मैं वो भी बोल देता हूं कि इस रीजन को हमने क्या बोला है? दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस. दिस इज ऑल दैट वी आर कंसर्न्ड विथ. यानी कि ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, एंड दिस ट्यूब विच इज होल्डिंग द ओवरी. इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओविडक्ट. ओविडक्ट या दूसरा नाम इसका है फैलोपियन ट्यूब. यानी कि इसको मैं ओविडक्ट बोल रहा हूं. सो ओवी यानी कि ओवम, तो ये ओवम कैरी करता है. देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जिसमें ओवम रहने वाला है, ओवरी, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रस. बट ओवम कभी भी इस तरीके से जो यहां पे है मैच्योर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल. That will always travel by this path. This path as in वो कहां से आएगा? From the ovary to the oviduct to the uterus. इधर से कोई रास्ता नहीं है. हमको लगता है कि शॉर्टकट अच्छा है, जल्दी है, पर वैसा नहीं होता है. It always travels from the fallopian tube. ठीक है? तो ये मेरा फीमेल जेनाइटल का डिस्क्रिप्शन हो गया. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो बेबी 9 मंथ्स के लिए रहता है वो कहां पे रहता है? इनटू द यूट्रस. सो दिस इज द पॉइंट. दिस इज द यूट्रस. सो दिस यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड एज बलून बैग. जो कितना स्ट्रेच हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर यानी कि स्केल हमारा कितना होता है? इतना बड़ा होता है. सो इट्स लाइक इट कैन एक्सपांड दिस मच. सो दिस इज द दिस बैग which is highly flexible, highly elastic, and it can expand to 30 centimeters. That is because it has to hold up the baby for 9 months or to 70 weeks. तो ये जो फीमेल गैमेट है यहां से रिलीज होगा. It will be traveling to the fallopian tube and finally to the uterus. Cervix है, vagina है. So this is about the female genital. Are we clear with female reproductive system? ओवरी से ओवम रिलीज होता है. एवरी 30 डेज, आई मीन 28 to 30 डेज, या जिसको मैं बोल सकता हूं कि हर महीने एक ओवम रिलीज होता है. एक महीने अगर यहां से रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ यहां से रिलीज होगा. सो एवरी मंथ 1 ओवम इज रिलीज. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेल. मेल का गैमेट कैसा होता है? इट इज कंटिन्यूअसली फॉर्म एंड इट इज फॉर्म टिल लाइफ टाइम. जब तक वो डेथ नहीं होगा मेल का तब तक स्पर्म फॉर्म होता है. फीमेल का ऐसा नहीं है. इट इज ओनली अप टू द एज ऑफ 45 to 50 years. वो हम अभी डिस्कस करेंगे. व्हाट आई वांट टू ब्रिंग इन नोटिस इज दिस इज अ पेयर्ड ऑर्गन. पेयर्ड यानी कि 2 प्रेजेंट है. सो आई कैन से the in the female reproductive system, ovaries are paired organ, fallopian tube is paired, but uterus and vagina is single. Textual language. इसी तरीके से मेल में भी दिया हुआ है. तो मेल में क्या पेयर्ड था? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, काउपर्स ग्लैंड. तो प्रोस्टेट जो है वो सिंगल है. जो पान के शेप का था दैट इज सिंगल. सो प्रोस्टेट सिंगल है, पेनिस सिंगल है, ब्लैडर सिंगल है. और पेयर्ड कौन है? काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, टेस्टिस, वो सारे ऑर्गन्स पेयर्ड है. सो दैट स्ट्रक्चर इफ यू विल सी यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग थरोली.
So with this we complete the FRS and MRS.